पंजाब असेंबली के हलका PP 52 समड़ियाल के जमनी इलेक्शन नताज आने का सिलसिला जारी है। 177 पुलिस स्टेशन के खैर हतमी खैर सरकारी नताज के मुताबिक नून लीग की हिना अरशद बराए 74,691 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार फाखिर घुमन 38,631 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पीपल्स पार्टी के अहिल कामरान का तीसरा नंबर। नून लीग के कारकुनों का जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े, जबरदस्त आतिशबाजी। T20 सीरीज पाकिस्तान का बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप। मोहम्मद हारिस का बांग्लादेशी बॉलर पर लाठीचार्ज। 46 गेंदों पर 107 रन की इनिंग खेली, जिसमें 7 छक्के और 8 चौके शामिल। गोल्ड मेडल जीतने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। शानदार इस्तकबाल, कहते हैं कौम की दुआओं और तैयारी से गोल्ड मेडल जीता। एशियन चैंपियनशिप में 50 साल बाद पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीता। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की तैयारी कर रहे हैं। कोशिश है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में मुल्क का नाम रोशन करूं। आने वाले मुकाबले के लिए मजीद सख्त मेहनत करूंगा। मैं भी कौम की तरह अपनी बाक अफवाज के साथ खड़ा हूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान पुरान मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। भारत ने दोबारा जारियत की, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का मुलाकात में आजम सदर ने कहा पाकिस्तान ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वजीर आजम ने कहा आलमी दुनिया पाकिस्तान की जंगी महारत की मोहतरे। वजीर आजम ने सदर मुमलिकत को बैरून मुल्क दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर सदर मुमलिकत ने जोर दिया कि हुकूमत को आम आदमी के लिए रिलीफ और फलाह के लिए आइंदा बजट में इकदाम लेने चाहिए। सियासी इत्तेहादियों को मुल्क की मफाद में मिलकर आगे चलने की जरूरत। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादे, गवर्नर सलीम हैदर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। इंडिया हमारा पानी नहीं रोक सकता, यह हमारी लाइफ लाइन, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मियां मोहम्मद मोइन वट्टू कहते हैं सिंतास मुआहदा सलचक्कर में मौजूद है। पानी का मसला पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम का मसला। पाकिस्तान भारत को एक कतरा पानी रोकने की इजाजत नहीं देगा। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन है। वज़ीर आज़म ने अपने बैरूनी मुल्क दौरों में तिजारत की बात की। मुतवक्के सैलाब के लिए जरूरी इकदाम कर लिए हैं। भारतीय इश्तियाल अंगेजियों का पर्दा चाक करने कमीशन बिलावल भुट्टो सरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रमान, खुरम दस्तगी, तमीना जंजुगा, जलील अब्बास जिलानी और हिना रबानी खान शामिल। वफ्द के आज सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से मुलाकात शेड्यूल। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। खिलाड़ी सियासत न करें, सियासत हम पर छोड़ दें। सदर जरदारी का गवर्नर हाउस लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश की क्रिकेट टीमों के इस्तकबाल से खिताब। कहा सियासत हम जैसे लोगों का काम है जो 14 साल के कैद काट चुके हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। दोनों टीमों को मेहनत करने की तलकीन करते हुए कहा यह वक्त आपका है, आपका एक मुस्तकबिल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत। दोनों मुल्कों के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करना होगा। ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे दोनों मुल्कों के अवाम खुशहाल हो। मैं इस नस्ल से ताल्लुक रखता हूँ जिसने हमेशा अलहदा होते देखा। आजकल की नस्ल अलहदगी के दर्द की कैफियत को नहीं जान सकती। किसी भी तरह हमें इस दर्द का मदावा करना है। खेल बामी राब्तों का अहम जरिया। बांग्लादेश से हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। सदर ने क्रिकेटर और दोनों टीमों के ऑफिशियल्स के साथ मुसाफा किया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। KP में हमारी हुकूमत आने तक करप्शन खत्म नहीं हो सकती। सरबराह जेजुआई मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कोहिस्तान स्कैंडल की तहकीकात होनी चाहिए। स्कैंडल के बारे किसी ओपोजिशन पार्टी ने नहीं बल्कि स्पीकर सूबाई असम्बली ने इंकशाफात किए। सुनने में आ रहा है 20 अरब रुपए रिकवर भी किए गए। जेजुआई कम उम्र की शादी के बिल को मुस्तरद करती है। कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी नहीं की जा सकती। फैटेफ और IMF को जवाब बनाकर कानून साजी की गई। इन इकदाम को मुस्तरद करते हैं। तहरीक चलाएंगे। तवक्को है पाक भारत ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। चीन मुआशी मैदान में उभर कर सामने आ रहा है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक दूसरे के लिए नागुज़ीर। हमें पाकिस्तान की दिफाई कुव्वतों पर एतमाद जदीद दौर के तकाज़ों को मद्देनजर रखकर फैसले करने होंगे। चोरी
तब्दीलीशुदा 20 अरब जेजुआई के लोगों से वसूल किए गए। पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी पीटीआई की मकबूलियत कम नहीं होगी। खजाना भरा हुआ है। सूबाई बजट में अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। हम तहरीक भी चलाएंगे, अवाम को शऊर भी देंगे कि हकीकी आजादी से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ। साबिक फौजी अफसर का भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। अपने बयान में प्राविन साहनी ने कहा कि जनरल अनिल चौहान का यह एतराफ कि भारतीय फिजाइया के तैयारे 2 दिन तक ग्राउंड रहे उनके मुस्ताफी होने के लिए काफी है। भारतीय फिजाइया के तैयारे मार गिराए जाने की तस्दीक करने के बाद मोदी सरकार को नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और एयर चीफ का तकर्रुर करना चाहिए। अनिल चौहान वॉरफेयर को समझने की अहलियत नहीं रखते। पाक फिजाइया ने जंग के आगाज में ही फिजा में बर्तरी हासिल कर ली थी, जिसने जंग का नतीजा मुतय्यन कर दिया। जब से मोदी इख्तिदार में आए हैं, भारतीय फिजाइया तनज़ुली की तरफ गामजन। भारत को ऐसी सरकार की जरूरत है जो जदीद जंगों को समझती हो। ऐसे अतराफात के बाद ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का दावा करना अजीब है। पाकिस्तान आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। भारत की खारजा पॉलिसी कहां है? इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन पोन खेरा की ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी पर शदीद तनकीद। कहा, भारत के करीबी दोस्त रूस ने पाकिस्तान के साथ 2.6 बिलियन के मुआहदे पर दस्तखत किए। चीन और रूस पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और अमेरिका भी भारत को धमका रहा है। भारत की सिफारती और खारजा पॉलिसी पर सवाल उठ रहे हैं। तीन रोज जंग ने भारतीय क़यादत का गुरूर मलिया मेट कर दिया। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, अब जरूरी है हम अपनी फौज को वसाइल मुहैया करें। गुज़िश्ता दौर में हम कशकोल लेकर घूमते थे। पाकिस्तान अब काबिल इज्जत मकाम पर खड़ा है। 10 मई के बाद मजबूत और तवाना पाकिस्तान का तासुर उभरा। मुआशी महाज पर भी ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस जैसी कामयाबी हासिल करेंगे। टैक्स चोरी रखने से भी मईशत बेहतर होगी। टैक्स चोरी रोकने के लिए डिजिटलाइजेशन प्रोसेस शुरू किया। नौजवान नस्ल को डिजिटल स्किल से लैस करना है, उसे मुर्गी और अंडे बेचना नहीं सिखाएंगे। तरक्याती मंसूबों के लिए टैक्स वसूली में इजाफा जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ खुसूसी तैयारे से लंदन के लुटन एयरपोर्ट पहुंचे। जराये के मुताबिक मियां नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते कयाम करेंगे। मियां नवाज शरीफ लंदन में मामूल का तिबी मुआयना भी कराएंगे और ईद उल अज़हा भी लंदन में ही मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का विहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासेस शुरू कराने का हुक्म। कोटादू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम जारी कर दिए। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मोहम्मद अहमद खान लकारी और नईम अख्तर खान भाबा की मुलाकात। अरकान असम्बली ने सूबे में जारी तरक्याती और फलाही मंसूबों को सराहा। मरियम नवाज ने कहा, मिलकर पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। अवाम की खिदमत ही हमारा मिशन। तरक्की के सम्राट सूबे के हर हिस्से तक पहुंचाना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स की तैयारी। वज़ीर आला KP अली मीन गंडापुर की ज़ेर सदारत 9 घंटे तवील इजलास। मुख्तलिफ महकमों के मुजवजा मंसूबों पर तफसीली ख्वाब। तालीम, सेहत, बल्दियात, मवासलात समेत कई महकमे शामिल। तमाम मुजवजा मंसूबों का फर्दन जायजा। तरक्याती प्रोग्राम को अवामी नुमाइंदों की तजावीज़ के मुताबिक हतमी शादी जाएगी। जबकि अली मीन गंडापुर ने कहा, नया तरक्याती प्रोग्राम अगले 4 साल का बुनियादी खाका होगा। तरक्याती फंड का बड़ा हिस्सा जारी मंसूबों की तकमील पर सर्फ होगा। 80% मुकम्मल शुदा मंसूबे अगले साल मुकम्मल किए जाएंगे। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों में किसी हल्के से इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। टैक्स का पैसा दानिशमंदाना अंदाज में खर्च किया जाएगा। हम आगे दौड़ पीछे छोड़ वाला काम नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन PP 52 में धांधलियों का नोटिस ले। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कहते हैं, शफाफ इलेक्शन इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी। 50 बंदे लाकर इंतखाबी अमल खराब करना नाकाबिले बर्दाश्त। हम साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। इंतखाबी अमल मशकूक हुआ तो निजाम मुतासिर होगा। नून लीग की मकामी क़यादत को ऐसी हरकत से गुरेज करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट भी तशद्दुद की शदीद मुज़म्मत। सियालकोट ज़मीनी इंतखाबात में PTI के पोलिंग एजेंट्स और कारकुनों को पोलिंग स्टेशन से जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गया। शेख वकास अकरम के संगीन इल्जाम। कहा, 8 फरवरी को सियालकोट का मैंडेट शुराया गया और ये नशिस्त उस वक्त भी PTI की थी। आज भी अवामी बर्तरी उनके साथ है। अवाम अपने मैंडेट के दिफा के लिए सुबह से ही बाहर निकले। पुलिस की मौजूदगी में PTI कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पोलिंग स्टेशन पर नून लीग के लोग जबरदस्ती वोट डालते रहे। पुलिस नून लीग की सरपरस्ती करती रही। इलेक्शन गैर शफाफ हो चुके।
वही पुराना स्क्रिप्ट, झूठ, ड्रामा और नॉन स्टॉप वावेला। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का पीटीआई के बयानात पर रद्द-ए-अमल। शिकस्त के मारों की मायूसी इंतहा तक पहुंच चुकी। तहरीक इंसाफ वाले सब कुछ बर्बाद कर चुके, इसलिए चीख रहे हैं। जब हाथ खाली और कारकर्दगी कुछ ना हो तब जोर जोर से चीखते चलाते हैं। पीटीआई के पास कुछ बचा है तो बस वही नॉन स्टॉप प्रोपेगेंडा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, जो जमात पंजाब में 400 वोट लेती है वो भी धांधली की शिकायत करती है। बानी पीटीआई शदीद मायूसी और डिप्रेशन का शिकार हो चुके। बजट पर पाकिस्तान और आईएमएफ के मुज़ाकरात का एक और दौर होने का इम्कान। 30 मई के मुज़ाकरात में हतमी नतीजे पर पहुंच न सके। आईएमएफ से अगले साल के लिए टैक्स वसूली का हदफ तय करने पर मुज़ाकरात जारी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ पर बातचीत अगले हफ्ते नतीजा खेज होने का इम्कान। तवानाई के शोबे में इस्लाहात, बिजली के निर्ख में भी बातचीत का हिस्सा। सनती और ज़री शोबे में रिलीफ देने पर बातचीत मुज़ाकरात का हिस्सा रहेगी। कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तफाक, लेकिन इसकी शरह तय होना बाकी। ऑटो सेक्टर से मुतालिक दरामद पॉलिसी पर बातचीत भी जारी। हुकूमत मकामी ऑटो सेक्टर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। एफबीआर को मई में 206 अरब रुपए से जायद के रेवेन्यू शॉर्टफॉल का इंकशाफ। मई में 1110 अरब रुपए के मुकर्ररा हदफ के मुकाबले में 904 अरब रुपए की वसूलियां हुई। एफबीआर को 11,240 अरब रुपए के हदफ के बरक्स सिर्फ 10,213 अरब रुपए ही वसूल हुए। रवा माली साल के 11 माह में मजमूई शॉर्टफॉल 1027 अरब रुपए तक पहुंच गया। एफबीआर को हदफ के वसूल के लिए जून में 2000 अरब रुपए के लगभग वसूली करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा 2000 अरब रुपए का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। अखराजात में 1800 अरब रुपए का तखमीना। तरक्याती फंड्स में 40% इजाफा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम कहते हैं, सूबाई बजट बानी पीटीआई के विजन के मुताबिक होगा। बजट में तालीम, इमरजेंसी, मसला पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। सीडीए का गरीब अवाम की जेबों पर वार। इस्लामाबाद में मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसों के किराए में 100% इजाफा। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया गया। सीडीए के मुताबिक किराए में इजाफा इंतजामी और माली वजूहात की बुनियाद पर किया गया। कुछ रोज पहले किराया बढ़ाने का फैसला वापस लिया गया था। अब्बासपुर में एलओसी पर वाक़े गांव पोल्स में भारतीय फौज की बिछाई बारूदी सुरंग धमाके से फट गई। एक भाई शहीद, दूसरा शदीद जख्मी। सीएमएच रावला कोर्ट रेफर कर दिया गया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में बर्फबारी। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क। कराची में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। चिलास, बाबूसर टॉप, नागा पर्वत और बटुगा पर वक्फे से बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बाबूसर टॉप 3 से 4 इंच बर्फ पड़ने से दर्जा हरारत 0 डिग्री तक गिर गया। पाक बहरिया का किसी भी खतरे से निपटने के लिए 2 रोजा मशकों का इनेकाद। पाक मरीज और SSGN के अलावा नेवी की बहरी और फिजाई असासों ने हिस्सा लिया। कौमी सलामती और इक्तिसादी तरक्की के लिए समुद्री रास्तों की बिलातात हिफाजत पाक बहरिया के अवलीन तरजीह। मशकों का इनेकाद पाक बहरिया के कोस्टल कमांड के ज़रिए एहतमाम किया गया। बहरी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार को मज़ीद मुस्तर बनाना मशकों का मकसद।